हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, बेसिक मैग्नेटिज्म क्या होता है और सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया था। ओके, और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वैसे तो हम लोगों को करना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले एक बार ये जो मैग्नेटिज्म है इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, मैग्नेट प्लस इज्म। ओके, मैग्नेट यानी कि चुंबक। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब एक ऐसा फोर्स, ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना जिससे कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट या रिपल करने लगते हैं। अब ये जो मैग्नेटिज्म है ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स में ही हमें देखने को मिलता है ना, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में हमें मैग्नेटिज्म देखने को नहीं मिलता है। स्टेनलेस स्टील कौन सा मेटल है जिसके हमारे घरों में यूटेंसिल्स बने होते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस होता है, ये मूविंग चार्जेस के मोशन की वजह से पर्टिकुलर मटेरियल्स में प्रोड्यूस होता है। ओके, और जहाँ पर भी अफेक्टेड रीजन जो होगा, अफेक्टेड रीजन मतलब जहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे, कौन से फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस भी जरूर होंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इंटर रिलेटेड इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिज्म का एक कॉमन एग्जांपल है बच्चों बार मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट से बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस मैग्नेट में कोई रोल नहीं है। ये देखिए, हम इसको अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं, है ना। और ये एक मजेदार बात है, चॉकलेट बार की तरह नजर आता है और इसमें मैंने दो पोल्स मार्क किए हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उसमें ये दो पोल्स तो प्रेजेंट रहते ही हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये मैग्नेटिज्म सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये देखा गया था ग्रीस में। इसकी एक स्टोरी है, चलिए रिकैप कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे उस स्टोरी को, है ना। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये है एंशियंट ग्रीक्स की। ठीक है, वहां पर क्या था, एक शेफर्ड हुआ करता था और वो जानवर चराने जाता था, तो एक रॉड, एक डंडा यूज करता था जिसमें कि एक एंड पे आयरन लगा हुआ था। ठीक है, आयरन तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, हम सबको पता है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर रॉक पर उसने अपनी स्टिक रखी थी रेस्ट करने के लिए। जब वो उठा तो उसकी स्टिक को, उसको वहां से अलग करने के लिए उसको काफी अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो उसे पहले तो ये लगा कि शायद यहाँ पर कोई घोस्ट है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने कि उसकी स्टिक को पकड़ के रखा है। बाद में इस पर रिसर्चेस हुई तो सामने आया कि उस रॉक में एक्चुअली ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं कि वो आयरन जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया लोडस्टोन या ब्लैक स्टोन, ड्यू टू इट्स शेप। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल रॉक जैसा ब्लैक कलर का ही नजर आता है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो मैग्नेट का डेफिनेशन, मैग्नेटिज्म हम लोगों ने देख लिया, नेचुरल मैग्नेट कहाँ से आया था वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब मैग्नेट को कैसे डिफाइन करूँ। मैग्नेट जो है वो कोई एक ऐसा मटेरियल हो सकता है, रॉक का पीस हो सकता है जैसे कि अभी हमने देखा ब्लैक स्टोन या लॉडस्टोन, और इट कैन बी अ पर्टिकुलर मेटल विच कैन अप्लाई एंड एक्सपीरियंस। वो अप्लाई भी करता है फोर्स और एक्सपीरियंस भी करता है, विच कैन अप्लाई एंड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कौन सा फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन, वो कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा, वहीं कुछ को रिपल करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स, जिस मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो मटेरियल हमारा कहलाता है मैग्नेटिक मटेरियल या अ मैग्नेट। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट हमारा लोडस्टोन है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी, उसका मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, व्हाट कॉजेज मैग्नेटिज्म टू हैपन। देखिए, मैग्नेटिज्म क्रिएट होने का एक ही सोर्स है, एक ही रीजन है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे यूनिवर्स में वो एटम से बनी हुई है, राइट, और एटम्स बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जो कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और न्यूक्लियस बना होता है हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व अराउंड करते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। दो मूवमेंट्स होती हैं, एक तो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो उस सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और साथ में अपने अपने एक्सिस पे भी वो स्पिन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पिनिंग मूवमेंट होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनका मूवमेंट ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, जब ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में स्पिन करने लगेंगे तो उससे क्या होगा, इनके स्पिन मूवमेंट्स जो है वो सारे ऐड ऑन हो जाएंगे, है ना, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा।
कई बार क्या होता है कि कुछ मेटल्स में स्पिनिंग तो होती है, स्पिन तो ऑफ कोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पिन तो करते हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से क्या होता है कि वो कैंसिल आउट हो जाती है स्पिन मूवमेंट्स, और उससे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये है सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कि कहाँ से आता है। तो जहाँ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिज्म भी देखने को हमें मिलता ही मिलता है। अब ये तो हम लोग समझ गए कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके स्पिन मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली, उनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं उन मटेरियल्स की कि वो ऑटोमेटिकली अलाइंड होते हैं ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म क्रिएट किया है ना हर एक वो टाइनी मैग्नेट ने, इलेक्ट्रॉन ने, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं और उससे एक पावरफुल वो मैग्नेट बन जाता है। विजिबल प्रॉपर्टीज उसकी हमें दिखने लगती हैं कि वो अट्रैक्शन भी कर रहा है और रिपल्शन भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिसिटी जब हम सप्लाई करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी हमने अप्लाई की है, एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। जब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उससे उनके स्पिन मूवमेंट्स भी अलाइन हो जाएंगे। हम लोग समझ गए कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हर एटम में होते ही हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सबके सब अपने आप ही बाय डिफॉल्ट अलाइंड होते हैं। ठीक है, और इससे हर इलेक्ट्रॉन के जो स्पिनिंग मूवमेंट्स हैं वो अलाइंड होने की वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिज्म वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐड ऑन हो जाते हैं और इस तरीके से वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्सेस वो अप्लाई करने लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो बेसिकली वहां पर भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनर्जी ने उनको फोर्स कर दिया कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उससे क्या होगा, उनके जो स्पिन मूवमेंट्स हैं वो भी अलाइन हो जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा कि मुझे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैंने कोई कंडक्टर रखा है तो मुझे उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नजर आएंगी कि वो भी जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि नेचुरल मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज इतनी पावरफुल नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कितना भी पावरफुल बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हमेशा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों की मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम नेचुरल मैग्नेट्स कह सकते हैं या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी फिर से दो टाइप्स के हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स या हार्ड मैग्नेट्स कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हार्ड। उनको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना दोनों ही बहुत मुश्किल होते हैं। उन्हें बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है टू गेट मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, और एक बार जब वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो वो उस मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं, इसलिए इन मैग्नेट्स को हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स भी कहते हैं। ठीक है, मैंने एक बार बहुत हाई उसको मैग्नेटिक फोर्स दिया और उसके बाद वो मैग्नेटाइज हो गया और एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उस मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज को वो रिटेन करता है परमानेंटली। दूसरे होते हैं हमारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर उन्हें किसी हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ करती हूँ तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देते हैं। यही होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि हम लोग मोस्टली अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स इसी सब के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स तो हैं हमारे आयरन, स्टील, निकल और इनके अलॉयज। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आयरन में हम लोग सिलिकन बढ़ा देते हैं, सिलिकन ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो सिलिकन आयरन की जो अलॉयज होती हैं ये और प्लस लो कार्बन स्टील, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के। अब इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। किसी भी मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। मोनोपोल मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सेकेंडली किसी भी मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करने का क्या मतलब है आम भाषा में, कि मैं उसको ऐसे ही कहीं पर भी रख देती हूँ तो हमेशा जो मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ठीक है, किसी घड़ी जैसी जो दिखती है मैग्नेटिक कंपास वो हो सकती है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो होती है बेटा उसमें नीडल की तरह होता है, पॉइंटर बना होता है। जो पॉइंटर जहाँ जिस तरफ से रेड होता है ना वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है।
है, ठीक है, वो नॉर्थ होगा और जो दूसरा एंड होगा उस नीडल का वो साउथ रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं? बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गई, कंपास हो गई, और इसके अलावा एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ये सभी हम लोग अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज तो करते ही हैं, है ना, हम लोगों ने सबने देखे हैं। अब कि ये अपने आप को मैग्नेट जो है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अलाइन कर लेता है, इसका ये रीजन है कि जो हमारी अर्थ है ना, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। तो इसी मैग्नेट की डायरेक्शन में जो हमारा वो छोटा टाइनी सा मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल या कंपास या बार मैग्नेट, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उस मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से ही अलाइन कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल या दो मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, वो दोनों जितने क्लोज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और जैसे जैसे मैं दो मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाती जाती हूँ तो उनका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या है, वो हम सब लोग जानते हैं, नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ, है ना। अगर लाइक पोल्स होंगे, अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को क्लोज लेकर आऊंगी तो रिपल्शन होगा, ठीक है। और अगर साउथ नॉर्थ है या नॉर्थ साउथ है दोनों मैग्नेट्स का, तो उसमें अट्रैक्शन होती है। तो ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, मैंने एक बार मैग्नेट रखा है, ठीक है, और उसके नीचे मैंने आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो फैला दी हैं, बहुत सारी। आयरन फाइलिंग मतलब लोहे का चूड़ा, कहीं से ही मुझे मिल जाता है तो मैं ये एक्सपेरिमेंट आराम से करके देख सकती हूँ। तो आयरन फाइलिंग्स जब मैं फैला देती हूँ तो देखिए आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो अपने आप को उस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं, ठीक है। ये पैटर्न क्यों बन गया? ये पैटर्न इसलिए बन गया, ये जो है ये डायरेक्शन है, ये जो लाइंस जैसी हमें दिख रही है ना, इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता होगा अगर हम उसको विजुअलाइज कर पाते तो। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं मैग्नेट्स की। बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, बच्चे के टॉयज़ में हम लोग मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ टूल किट्स होती हैं, स्क्रू ड्राइवर्स में मैग्नेट लगा होता है ना, कि वो नेल्स को वहाँ पर अटैच करके रखते हैं और जिस हिसाब से यूज़ करना होता है वहाँ से निकाल करके फटाफट उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड्स में हमारे मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, MRI मशीन्स में, ओके। और रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स के डोर्स देखे है ना ध्यान से, हम उसको पूरा ऐसे बंद नहीं करते, हम हल्का सा पुश करते हैं, वो अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैग्नेट लगा होता है। और क्या यूजेस हैं हमारे स्पीकर्स में और इलेक्ट्रिक बेल्स में? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी कि सॉफ्ट मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है। और जनरेटर्स, मोटर्स, ऑल्टरनेटर्स में वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड मैग्नेट्स, ठीक है, या परमानेंट मैग्नेट्स। इसके अलावा और कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं मैग्नेट्स को? हार्ड डिस्क में कंप्यूटर का डेटा स्टोर करने के लिए भी मैग्नेट ही यूज होता है। सारा डेटा जो है मैग्नेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं ना, उसमें भी एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है जिसमें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कार्ड के रिगार्डिंग वहाँ पर स्टोर रहती है, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिज्म, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और रिकैप्सुलेशन कह सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं हम लोग जल्दी से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।